Hi everyone, this is Dr. Muskan and today we are talking about chemical peels. Very interesting topic, very common procedure that is being done worldwide. काफ़ी सारे indications को target करता है. Now how does chemical peel work? Now chemical peels जो होते हैं वो different chemical agents से होते हैं और ये जो chemical agents हैं ये काफ़ी different percentages में in the market available हैं. To name a few, salicylic acid, glycolic acid, kojic acid और TCA, that is trichloroacetic acid. So काफ़ी different ये acids available हैं market में और different percentages में available हैं. इन्हीं acids को हम आपकी skin पे एक बहुत ही पतली layer में लगाते हैं to target different indications. For example, जो salicylic acid है वो acne patients के लिए बहुत अच्छे से काम करता है. अब जो ये एसिड्स हैं ये कुछ परसेंटेजेस में जनरली आपके स्किन केयर प्रोडक्ट्स में भी मिलते हैं. जैसे 2% सैलिसिलिक एसिड आपको फेस वॉशेस में मिल जाएगा, 4 से 5% ग्लाइकोलिक एसिड आपको टोनर्स में मिल जाएगा. सो बेसिकली इन एसिड्स का क्या काम होता है, दे रिन्यू और दे फास्टन द प्रोसेस ऑफ स्किन सेल टर्नओवर. अब स्किन सेल टर्नओवर क्या होता है? सो आपकी स्किन की 3 डिफरेंट लेयर्स होती हैं मेजरली, दैट इज़ एपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस. जो मेजर केमिकल एजेंट्स हैं वो एपिडर्मल लेयर तक ही काम करते हैं. नाउ एपिडर्मल लेयर में जो सेल्स होते हैं वो न्यू सेल्स बनते हैं और जो पहले के सेल्स होते हैं दे कम टू द सर्फेस. नाउ जब वो सेल सर्फेस पे आ गया तो वो डेड हो जाएगा, उसी को आप डेड स्किन सेल्स बोलते हैं. तो जब आप अपना मुंह धोते हैं, स्क्रब करते हैं या जो भी छोटे मोटे प्रोसीजर्स कराते हैं, बेसिकली वो डेड स्किन सेल्स क्लीन होते हैं. सो आपको लगता है कि एकदम से आपको ग्लो आ गया है या फेस क्लीन लग रहा है. सो इट्स बेसिकली द रिमूवल ऑफ डेड स्किन सेल्स. नाउ व्हेन वी अप्लाई अ केमिकल पील ऑन योर फेस, डिपेंडिंग ऑन द परसेंटेज, सो जितनी ज़्यादा परसेंटेज उतना ही वो एसिड स्ट्रॉन्ग. सो मिनिमम अराउंड 10% हम स्टार्ट करते हैं किसी भी एसिड की परसेंटेज को, एंड देन डिपेंडिंग ऑन दैट वी अप्लाई द एसिड डिपेंडिंग ऑन द इंडिकेशन. और काफ़ी सारे इंडिकेशंस केमिकल पील टारगेट करती है, जैसे स्कार्स हो गए, पिगमेंटेशन, एक्ने और अनइवन स्किन टोन, यहाँ तक कि इंटीमेट एरियाज़ की भी लाइटनिंग आप केमिकल पील्स को इस्तेमाल करके कर सकते हैं. या फिर अगर आपकी डार्क एल्बोज़ हैं या फिर नेक के लिए, मतलब काफ़ी सारे डिफरेंट एरियाज़ की डीपिगमेंटेशन के लिए केमिकल पील्स यूज़ कर सकते हैं. कोई भी एवरेज केमिकल पील प्रोसीजर टेक्स अराउंड 20 to 30 मिनट्स, जिसमें 3 मेजर स्टेप्स होते हैं. सबसे पहले क्लेंजिंग. बेसिकली हम उसको डीग्रीस करते हैं एक नॉर्मल क्लेंजिंग करने की जगह, ताकि आपके फेस पे किसी भी तरीके का कोई ऑयल, कोई मेकअप का प्रोडक्ट या एनी प्रोडक्ट दैट शुड नॉट बी देयर ऑन द स्किन, सो हम उसको प्रॉपरली डीग्रीस करते हैं विद अ डीग्रीजिंग सोल्यूशन. देन इन द सेकेंड स्टेप, डिपेंडिंग ऑन द इंडिकेशन, हम आपके लिए जो केमिकल पील है वो चूज़ करते हैं, जो भी आपका सर्विस प्रोवाइडर है. जैसे अगर पिगमेंटेशन है तो उसके लिए कोजिक एसिड और TCA पील्स काफ़ी अच्छे से काम करती हैं. देयर इज़ अ कॉमन पील कॉल्ड येलो पील. तो येलो पील बेसिकली रेटिनॉल बेस्ड पील्स होती हैं. रेटिनॉल आजकल काफ़ी सारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स में अवेलेबल है 1 or 2% में, बट येलो पील इज़ बेसिकली अ रेटिनॉल बेस्ड पील जो थोड़ी हायर परसेंटेजेस में जिसमें रेटिनॉल होता है. अगेन सेम ही काम है, डीपिगमेंटिंग, थोड़ा बहुत फाइन लाइंस, रिंकल्स को भी टारगेट करती है. एंड अगर स्ट्रेंथ ज़्यादा है आपके एसिड्स की, सो वो डीपर लेयर्स में पेनिट्रेट करके स्कार रीमॉडलिंग भी कर सकती है, कोलेजन सिंथेसिस बढ़ा सकती है. सो दीज आर सम अदर थिंग्स दैट अ केमिकल पील प्रोसीजर कैन डू. सो कमिंग बैक टू द स्टेप्स, सबसे पहले वी विल डीग्रीज यू. सेकेंड स्टेप, वी अप्लाई द एसिड एंड डिपेंडिंग ऑन द परसेंटेज एंड द टाइप ऑफ एसिड यूज्ड वी मॉनिटर द टाइम. सो 2 से 5 मिनट्स हम किसी भी केमिकल पील को पेशेंट के ऊपर रखते हैं एंड देन वी यूज़ अ न्यूट्रलाइजिंग सोल्यूशन. नाउ बिकॉज इट्स एन एसिड दैट वी आर यूजिंग ऑन द स्किन, हम इसलिए उसको न्यूट्रलाइज करते हैं. न्यूट्रलाइजर क्या करते हैं, उस एसिड के जो मैकेनिज्म है उसको स्टॉप कर देता है या न्यूट्रलाइज कर देता है. सो दैट इज़ इट अबाउट द प्रोसीजर. आफ्टर केयर में कोई भी जेंटल फेस वॉश, एंड अगर आपने कुछ हाइड्रेटिंग केमिकल पील कराई है, जैसे लैक्टिक एसिड पील होती है, तो उसमें हम बोलेंगे कि अच्छे से मॉइस्चराइज करो, सन ब्लॉक लगाओ, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड यूज़ जेंटल क्लेंजर्स. सो नॉट मच ऑफ आफ्टर केयर, एंड 2 से 3 हफ्ते के गैप पे यू कैन रिपीट द प्रोसीजर, एंड अराउंड 4 to 6 सेशंस लगते हैं किसी एक एरिया को
इम्प्रूव करने में, मतलब अगर पिगमेंटेशन ही है या फिर एक्ने ही है, सो recommended sessions are 4 to 5 at least. All in all, the procedures are completely safe और हमारे ये जो कॉस्मेटिक डोमेन है इसमें काफ़ी हाई रैंकिंग है केमिकल पील प्रोसीजर्स की, क्योंकि एक छोटा सा प्रोसीजर काफ़ी सारे इंडिकेशंस को टारगेट कर सकता है। एंड द प्रोसीजर इज़ एब्सोल्युटली पेन फ्री, कोई नमिंग की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही फास्ट प्रोसीजर्स हैं। इंस्टेंट ग्लो अगर आपको चाहिए तो भी आप एक केमिकल पील का सेशन ले सकते हैं, सो इट विल गिव यू दैट इंस्टेंट ग्लो रेडी फॉर एनी काइंड ऑफ पार्टी और इवेंट. So that is it for today. This was just an introduction into chemical peels, and I will be making more detailed videos on each type of chemical peel in future. Stay tuned, and for any appointments, consultations, queries, all the details are given in the description below. Thank you.